नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बाघ के चलते उत्तराखंड के इस इलाके में लगी धारा 144 4 लोगों को कर चुका है शिकार। बाघ के डर के चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क के धनगढ़ी से मोहान क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। बीते कुछ समय में बाघ ने यहां पर 4 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। इसी वजह से कॉर्बेट नेशनल पार्क के अनुरोध पर प्रशासन ने इस इलाके में धारा 144 को लागू किया है। फिर चला धामी सरकार का हंटर, ड्यूटी से गायब होने पर 61 डॉक्टर बर्खास्त। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 61 डॉक्टरों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। दरअसल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में PMHS संवर्ग में तैनात 61 चिकित्सा अधिकारी लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे, जिनकी सेवा समाप्त किए जाने पर राज्यपाल ने सहमति जता दी है। पंतनगर विश्वविद्यालय के अश्लील डॉक्टर की बड़ी मुश्किलें, पीड़ित तीसरी छात्रा भी आई सामने। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का डॉक्टर दुर्गेश कुमार छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद है। आरोपी डॉक्टर पर पहले ही 2 छात्राओं ने अश्लील हरकत और छेड़छाड़ मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। अब विश्वविद्यालय की एक और छात्रा ने डॉक्टर पर ट्विटर के जरिए छेड़छाड़ के आरोप लगाए। पोस्ट का संज्ञान लेते हुए पुलिस मामले की जाँच में जुड़ गई है। इससे पूर्व भी 2 छात्राओं ने डॉक्टर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। 80 साल के बुजुर्ग पर लगा मासूम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप, लोगों ने किया हंगामा। ऋषिकेश में 80 वर्षीय बुजुर्ग पर बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिस पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित की मां ने पुलिस को आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। 155 साल से दरक रहे बलिया नाला पहाड़ी का होगा ट्रीटमेंट। 192 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम जल्द। नैनीताल जनपद की बलिया नाला पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए शासन ने 192 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। सचिव आपदा रंजीत सिन्हा ने कहा कि जल्दी हाईटेक तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर समस्या का समाधान किया जाएगा। 4 हत्याओं का आरोपी तालिब गाजियाबाद से गिरफ्तार, STF को ऐसे मिली सफलता। उत्तराखंड में इनामी अपराधियों को विशेष धरपकड़ अभियान के तहत STF ने 4 हत्याओं में शामिल एक कुख्यात हत्यारे को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से धर दबोचा है। मई वर्ष 2021 हरिद्वार में चौराहे में हत्याकांड में शामिल तालिब उर्फ तालिब पुत्र इंसार निवासी खेड़ी खुर्द लक्सर के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित किया है। घटना के बाद से अभियुक्त पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। फिलहाल वो गाजियाबाद में पहचान छुपाकर JCB चालक का कार्य कर रहा था। गिरफ्तार अपराधी का नाम तालिब उर्फ तारीफ पुत्र इंसार निवासी खेड़ी खुर्द थाना लक्सर, जिला हरिद्वार, उम्र करीब 28 वर्ष है। टिहरी के नितिन गोसाई कोस्ट गार्ड में बने असिस्टेंट कमांडेंट, देश भर में मिली 6वीं रैंक। कंडेसौर गांव के नितिन गोसाई इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चयनित हुए हैं। नितिन गोसाई ने इंडियन कोस्ट गार्ड की परीक्षा देश भर में 6वीं रैंक हासिल की है और वह असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चयनित हुए हैं। उनके पिता पुलम सिंह गोसाई का पिछले साल देहांत हो गया था। नितिन ने अपने पिता का सपना पूरा किया है। उनकी इस कामयाबी से धौलधार ब्लॉक के लोगों ने खुशी जताई है। मेरी तरफ से सॉरी, मेरी वजह से उत्तराखंड को जान रहे लोग बयान पर यूट्यूबर सौरभ जोशी ने मांगी माफी। यूट्यूबर सौरभ जोशी ने अपने विवादित बयान के बाद उत्तराखंड के लोगों से माफी मांग ली है। यूट्यूबर सौरभ जोशी ने सफाई दी है कि उनको ब्लॉग में बोले गए शब्दों को लेकर गलतफहमी हो गई थी। उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि वो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सख्त पैरे में 18 दिसंबर को होगी भर्ती परीक्षा, कोचिंग सेंटरों पर भी निगाह। प्रदेश में 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा सख्त पैरे में होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन और आयोग ने विशेष रणनीति बनाई है। सभी जिलों में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। हर संदिग्ध के साथ ही कोचिंग सेंटरों पर भी निगाह रखी जा रही है। गंगा में अवैध खनन का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने NMCG से मांगा जवाब। हरिद्वार में गंगा में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से 5 जनवरी तक जवाब मांगा है। साथ ही अवैध खनन की शिकायतों के निस्तारण के लिए सरकार को आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में लापता है 109 डॉक्टर, विभाग बढ़ाएगा इनकी मुश्किलें। उत्तराखंड में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में जहां डॉक्टर की भारी कमी है, लेकिन 109 डॉक्टर ऐसे हैं जो कई सालों से अपने काम पर नहीं आए हैं। यानी कि प्रदेश में पिछले कई सालों से 109 डॉक्टर बिना बताए अनुपस्थित हैं। ठंड में भी उत्तरकाशी में जल रहे जंगल, टॉस वन प्रभाग में वनाग्नि का तांडव। सर्दियों में भी वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी मोरी तहसील में टॉस वन प्रभाग के कोटी गाड़े रेंज में चिवा गांव के पास जंगल की आग लगने से कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। यहाँ जंगल धू कर जल रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को घटना की सूचना दी, जिस पर वन विभाग की टीम आग बुझाने के लिए रवाना हुई। वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में लगी आग पर काबू पाया। हरिद्वार के सिरकुल में मिला बुजुर्ग का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस, PM रिपोर्ट का इंतजार। सिरकुल थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे सिरकुल थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एक और अन्य मामले में सिरकुल पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एसोसिएशन की 91वीं बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा।
कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में रिंग रोड स्थित किसान भवन में उत्तराखंड सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एसोसिएशन की 51वीं प्रबंध कार्यकारिणी परिषद की बैठक आहूत हुई। मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पावर लूम स्थापना के संबंध में प्रबंध निदेशक उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन लिमिटेड प्रेमनगर देहरादून को धनराशि 50 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उत्तराखंड में बड़े बांधों का बनना देश व राज्य हित में, कंसल्टेंट हाइड्रो विनोद कुमार। कोंकण रेलवे के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व कंसल्टेंट हाइड्रो विनोद कुमार ने उत्तराखंड में बड़े बड़े बांधों का बनना राज्य व देश के हित में बताया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की तरक्की के लिए बांधों का बनना जरूरी है। उन्होंने राज्य में बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू किए जाने के लिए कहा। तबादले। देहरादून में 11 चौकी प्रभारी सहित 19 उपनिरीक्षकों के तबादले तत्काल ज्वाइनिंग के आदेश। राजधानी देहरादून में 11 चौकी प्रभारी सहित 19 उपनिरीक्षकों के ताबड़तोड़ तबादले हुए हैं। इनमें 4 इंस्पेक्टर और 5 दरोगाओं के ट्रांसफर हुए हैं। एसएसपी ने सभी को तत्काल प्रभाव से नवनियुक्त स्थान पर रवाना होने के निर्देश दिए हैं। थराली में खुले में पढ़ने के लिए मजबूर भविष्य, शिक्षक कक्षाओं से नदारद। चमोली के देवाल सुदूरवर्ती गांव का राजकीय इंटर कॉलेज घेस अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक तरफ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की बात करती है, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग व सरकार की लापरवाही के कारण बच्चों को बाहर खुले में पढ़ना पड़ रहा है, जबकि बच्चों के सामने टीचरों के लिए रखी कुर्सियां खाली हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप कुमार का कहना है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। वर्तमान में विद्यालय में 8 टीचर मौजूद है। विद्यालय में कक्षाओं की कमी है, इसलिए बच्चों को खुले में पढ़ना पड़ रहा है। उत्तराखंड में फिर बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी, कांग्रेस बोली जनता का शोषण कर रही सरकार। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बोर्ड बैठक में बिजली की दरें 7.72% बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इस साल बिजली की दरों में 3 बार बढ़ोतरी की गई है, जो कि छोटे से राज्य उत्तराखंड की जनता का शोषण है। देहरादून में घर बैठे POS मशीन से हाउस टैक्स होगा जमा। UKPSC में लागू होगा आधार वेरिफिकेशन। अगर आप देहरादून में रहते हैं और आपने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो परेशान होने की बात नहीं है। नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए POS मशीन लगा दी है। नगर निगम के इंस्पेक्टर आपके घर आएंगे और POS मशीन से आप हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। उधर मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन लागू किए जाने के आदेश दिए। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर बरसे उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बोले जनता माफ नहीं करेगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते रोज राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाड़ो कालसी का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के PM मोदी पर की गई बयानबाजी का भी जवाब दिया। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने विवादित बोल की कड़ी निंदा की है। इको टास्क फोर्स। वन विभाग रक्षा मंत्रालय से करेगा 135 करोड़ माफ करने की गुंजाइश, जाने पूरा मामला। उत्तराखंड वन विभाग केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से इको टास्क फोर्स के लिए 135 करोड़ रुपए माफ करने की गुजारिश करेगा। इसके अलावा उत्तराखंड के हिमालय राज्य के होने के दृष्टिगत भारत सरकार से 90% केंद्रांश व 10% राज्यांश के फॉर्मूले पर विचार किए जाने हेतु अनुरोध भी किया जाएगा। देहरादून हरिद्वार में गर्भवती को मिलेगी बर्थ वेटिंग होम की सुविधा। रुद्रप्रयाग में कार्डियक केयर सेंटर शुरू। देहरादून में उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की 34वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के ब्लड बैंक में करीब सभी ग्रुपों के रक्त का स्टॉक उपलब्ध है, जिससे गर्भवती माताओं, थैलेसीमिया के मरीजों या किसी दुर्घटना में घायलों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। वहीं रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना की गई। खटीमा में सरकारी जमीन पर निर्माणाधीन मकान को प्रशासन ने किया ध्वस्त, 3 लोगों को नोटिस। उधमसिंह नगर की खटीमा तहसील के खेतल संडा खाम गांव में तहसीलदार ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर रोड पर कब्जा कर कराए गए मकान निर्माण पर कार्रवाई की। टीम ने JCB की मदद से मकान को ध्वस्त किया। प्रशासन ने मौके पर 3 अन्य मकानों को भी चिन्हित किया है, जिन्हें निर्माण हटाने का 1 हफ्ते का समय दिया गया है। ऋषिकेश में मंडी शुल्क चोरी कर लकड़ी ले जा रहा ट्रक पकड़ा, लगा हजारों का जुर्माना। मंडी शुल्क दिए बिना लकड़ी से भरा ट्रक कृषि उत्पादन मंडी समिति के सचल दस्ते ने पकड़ा है। मंडी समिति ने 27,625 रुपए का जुर्माना ट्रक पर लगाया है। मंडी समिति के अध्यक्ष और सचिव ने लकड़ी ले जाने वाले ट्रक चालकों और मालिकों को बिना मंडी शुल्क जमा किए लकड़ी पर ले जाने के जुर्माने के साथ लाइसेंस से निरस्त करने की चेतावनी दी। हल्द्वानी में मायके गई महिला 1 महीने से लापता। देहरादून में सिपाही पर रेप का आरोप। हल्द्वानी की एक महिला 1 महीने से लापता है। 1 महीने पहले महिला मायके जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद न तो मायके पहुंची और न ही ससुराल वापस लौटी। पति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर राजधानी देहरादून में एक महिला ने इंटेलिजेंस में तैनात सिपाही पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। देवप्रयाग में बनेगा 6.5 करोड़ की लागत से स्टील गार्डर ब्रिज। पुराने पुल पर आवाजाही बंद।
आखिर लंबी जद्दोजहद के बाद टिहरी के देवप्रयाग के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द देवप्रयाग बाजार स्थित पुराने पुल की जगह अब वहां के लोग नए पुल से आवाजाही कर सकेंगे। इसके लिए श्रीनगर लोक निर्माण विभाग ने 6 करोड़ 67 लाख रुपए की पुल की DPR बना दी है। नया बनने वाला स्टील गार्डर पुल होगा, जिसकी कुल लंबाई 84 मीटर होगी। जल विभाग को बजट अवमुक्त होने के बाद इस पुल का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। कीर्तिनगर ब्लॉक को मिली सामुदायिक विकास भवन की सौगात, विनोद कंडारी ने किया लोकार्पण। कीर्तिनगर ब्लॉक को सामुदायिक विकास भवन की सौगात मिली है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने सामुदायिक विकास भवन को लोकार्पण किया। लोकसभा में उठा मानव वन्यजीव संघर्ष का मुद्दा, ठोस नीति बनाने की मांग। उत्तराखंड में दिनों वन्य जीव संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकार से लेकर वन विभाग इस मामले में लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। वन्य जीव संघर्ष के मामले में आज गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने लोकसभा में जानकारी दी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में बाघ और गुलदार के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक उत्तराखंड में वन्य जीव संघर्ष में 50 लोगों की जान जा चुकी है। तीरथ सिंह रावत ने बताया कि हर साल वन्य जीव संघर्ष में अनुमानित 70% हमले बाघ के कारण होते हैं, जिसके कारण जंगल से सटे गांव में रहना असुरक्षित हो गया है। जंगली जानवरों के हमलों के कारण ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी बर्खास्त कर्मचारियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका को निरस्त कर दिया है। सभी बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 228 बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है। JOC रैंक से ऊपर वाले पूर्व सैनिकों को सरकार ने दिया झटका, अब देना होगा हाउस टैक्स। देहरादून नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले JOC रैंक से ऊपर वाले पूर्व सैनिकों को सरकार ने करारा झटका दिया है। अब इन सैनिकों को हाउस टैक्स देना होगा। सिर्फ JOC रैंक से नीचे वाले पूर्व सैनिकों व सैन्य विधवाओं को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। अभी तक सभी रैंक के पूर्व सैनिकों को नगर निगम क्षेत्र में हाउस टैक्स में छूट मिलती थी। स्कूल में लगा शादी का मंडप, पेरेंट्स बच्चों को लेने पहुंचे तो चल रही थी समारोह की तैयारियां। ऐसा हाल देख भड़के। नियमों को ताक पर रखकर कैंट बोर्ड ने अपने कैंट जूनियर हाई स्कूल प्रेमनगर में शादी समारोह की अनुमति दे दी। इससे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। अभिभावकों ने कैंट बोर्ड के इस रवैये पर नाराजगी जताई। वहीं शिक्षा विभाग के नियमानुसार किसी भी सरकारी स्कूल में ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध है। कैंट जूनियर हाई स्कूल प्रेमनगर में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि वे मंगलवार दोपहर अपने बच्चों को लेने स्कूल गए तो वहां शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी। तैयारियों के बीच बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा था। इसके चलते उन्हें दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि नियमानुसार सरकारी स्कूलों में शादी समारोह का आयोजन सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बुधवार दोपहर तक इस स्कूल में भारी लोगों की चहल पहल रही। कैंट बोर्ड के कर्मचारियों ने बताया कि पीढ़ी के सख्त आदेश है कि स्कूलों में इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड से भी यह प्रस्ताव पास हो चुका है। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर सरकारी स्कूलों में शादी समारोह की अनुमति दी गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।